नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मायोपिया या फिर निकट दृष्टि दोष भी जिसे कहा जाता है। तो गैजेट का लगातार जो बढ़ता चलन है, घर या फिर ऑफिस की जो चार दीवारी है उसमें सीमित जो जीवन है और शारीरिक सक्रियता की कमी यानी कि जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम कर रहे हैं, और जंक फूड का जो बढ़ता चलन है वो हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को नहीं बल्कि हमारी आँखों की सेहत को भी प्रभावित करता है। और पूरे विश्व में मायोपिया के मामले जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और पूरे विश्व में से जो मायोपिया के मामले उनमें 10% जो लोग हैं उनमें मायोपिया का खतरा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनमें जो अंधापन है वो भी हो सकता है। तो क्या है मायोपिया? इसमें निकट दृष्टि दोष जो है वो होता है जिसे कि हम मायोपे कहते हैं। और इस ऐसा होने पर जो वस्तुएं हैं, दूर की वस्तुएं वो धुंधली और अस्पष्ट जो है वो दिखाई देती हैं, लेकिन पास से भी देखने में उन्हें कोई परेशानी नहीं आती। तो मायोपिया जो है वो तब होता है जब आँख की पुतली बहुत लंबी हो जाती है, या फिर जो कॉर्निया है यानी कि जो आँखों की सबसे बाहरी सूक्ष्म परत है उसकी जो वक्रता है वो बढ़ जाती है, और इसमें जो रोशनी आँखों में प्रवेश करती है वो ठीक प्रकार से फोकस नहीं कर पाती, और जिससे जो प्रतिबिंब रेटिना है उसके थोड़ा आगे फोकस होता है। तो इससे नज़र जो है वो धुंधली हो जाती है, और जब मायोपिया की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो मोतियाबिंद या फिर ग्लूकोमा होने का खतरा भी जो है वो बढ़ सकता है, और यहाँ तक कि व्यक्ति जो है वो अंधा भी हो सकता है। और मायोपिया धीरे धीरे या फिर तेज़ी से विकसित हो सकता है, और बच्चों में ये जो समस्या है वो तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि जो उनका शरीर है और जो उनकी आँखें हैं वो अभी विकसित ही हो रही होती हैं, तो इसलिए उनमें ये होने का ज़्यादा खतरा है जो बना रहता है। तो आँखों का आकार बढ़ने से कॉर्निया और रेटिना में तेज़ खिंचाव हो सकता है, और जिनमें बच्चों को जो मायोपिया है वो 18 वर्ष की आयु होने तक जो है उनकी दृष्टि जो है वो स्थिर हो जाती है। आइए अब जानते हैं कि इसके कुछ कारणों के बारे में। तो कारणों में यदि परिवार में ये चल रहा हो, यानी कि अगर माता पिता को हो, या जेनेटिक कॉज से हम कह सकते हैं कि यदि माता पिता में से या फिर किसी को भी हो तो बच्चों को भी ये होने का जो खतरा है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। और इसके अलावा स्क्रीन या फिर टीवी, कंप्यूटर या फिर मोबाइल का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा देर तक उसमें आप अगर बिता रहे हैं, यानी कि टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल का अगर ज़्यादा इस्तेमाल आप कर रहे हैं और ज़्यादा नज़दीक से कर रहे हैं और लगातार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके अलावा किताबें या फिर स्क्रीन को जो आवश्यक दूरी है, जो मायोपिया अगर ना रखी जाए तो मायोपिया का खतरा बढ़ सकता है। और इसके अलावा जो प्राकृतिक रोशनी है, देखा गया कि प्राकृतिक रोशनी में जो कम समय व्यतीत करते हैं उनमें भी मायोपिया का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। ये अब जानते हैं इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षणों के बारे में। तो मायोपिया का जो सबसे प्रमुख लक्षण है वो है दूर की चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, और बार बार आंखें झपकना, जो व्यक्ति है वो बार बार आंखें झपकता है, और दूर की चीज़ों देखने पर जो आंखों पर तनाव है और थकान जो है वो महसूस होती है, और इससे ड्राइविंग करने में भी परेशानी आती है। खास करके अगर रात के समय ड्राइविंग की जा रही है तो मायोपिया के व्यक्ति को ड्राइविंग करने में परेशानी आती है। और इसके अलावा सर में दर्द, पलकों को सिकुड़कर देखना, यानी कि जो व्यक्ति है वो पलकें सिकुड़कर देखता है, और आंखों में से पानी जो है वो आता है। इसके अलावा बच्चों में जैसे कि क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड या फिर जो वाइट बोर्ड है वो ठीक प्रकार से ना दिखाई देना, और लगातार आँखों को मसलना, और पढ़ाई पर जो बच्चे हैं वो फोकस नहीं कर पाते। तो बच्चों को अगर ब्लैक बोर्ड नहीं दिखेगा दूर से तो वो पढ़ाई पर फोकस भी नहीं कर पाएंगे। आइए अब जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि उपचार के बारे में। तो उपचार जो है वो दृष्टि सुधारना होता है इसमें, और इसमें दो तरह का उपचार है, एक सर्जिकल और दूसरा नॉन सर्जिकल। तो सबसे पहले नॉन सर्जिकल में जो चश्मे हैं उनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, और इससे दृष्टि को स्पष्ट और तेज़ करने का एक सामान्य और सुरक्षित तरीका है। इसमें आई ग्लास, लेंस या फिर इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो कई प्रकार के होते हैं जैसे कि सिंगल विज़न, बाईफोकल या फिर ट्राईफोकल या फिर मल्टीफोकल भी हो सकता है। और इसके अलावा जो सर्जिकल
लेंसेज का भी इस्तेमाल जो है वो व्यक्ति कर सकते हैं, यानी कि लेंसेज का इस्तेमाल करके लेंसेज को आँखों पर सीधा पहनकर जो इसका उपचार है वो किया जा सकता है। और दूसरा है सर्जरी, तो इसे रिफ्रैक्टिव सर्जरी भी कहा जाता है, क्योंकि मायोपिया जो है उसे रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, तो इसकी जो सर्जरी है उसे रिफ्रैक्टिव सर्जरी भी कहा जाता है। तो इस सर्जरी में क्या होता है, चश्मों और जो कॉन्टैक्ट लेंस है उनकी निर्भरता कम हो जाती है, और इसमें जो आई सर्जन होते हैं वो कॉर्निया को दोबारा आकार देने के लिए लेज़र बीम का जो इस्तेमाल है करते हैं, यानी कि लेज़र बीम को आँखों में डाला जाता है, और इससे जो निकट दृष्टि दोष है उसमें काफ़ी सुधार आ जाता है। और कई लोगों को सर्जरी के बाद चश्मे या फिर जो कॉन्टैक्ट लेंस है वो पहनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती, जबकि कई लोगों को इनकी ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है। और रिफ्रैक्टिव सर्जरी जो है इसकी सलाह तब तक नहीं दी जाती जब तक कि आपका लेंस का नंबर एक जगह स्थिर नहीं हो जाता। आइए अब जानते हैं इसके रोकथाम के बारे में। तो मायोपिया जो है उसको रोकना वैसे तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ उपाय हैं जिनके द्वारा आप इसके विकास को धीमा कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि नियमित रूप से आप अपनी आँखों की जांच करवाएं, जो आँखों का डॉक्टर उसके पास जाके आप अपनी नियमित रूप से अपनी आँखों की जांच करवा सकते हैं। और अगर आपको डायबिटीज़ या फिर उच्च रक्त दबाव यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है तो अपनी जांच करवाते रहें और ट्रीटमेंट लेते रहें। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेस से बचने के लिए गॉगल्स का इस्तेमाल करें। अपनी डाइट चार्ट में रंग बिरंगे फलों का और सब्जियों का, खास करके पीले फल और सब्जियों का आप इस्तेमाल जो है वो करें, ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। और पढ़ने और कंप्यूटर पर काम करने के दौरान आप थोड़ी थोड़ी देर पर ब्रेक लेते रहें, और स्क्रीन के सामने जितना हो सके उतना कम समय जो है आप बिताएं, और अच्छी रोशनी में ही पढ़ाई करें। और अगर आप किताबें लगातार पढ़ रहे हैं तो किताबों और आँखों के बीच में जो सही दूरी बनाकर, यानी कि एक गैप जो है वो आपका होना ज़रूरी है। और अगर आप धूम्रपान करते हैं तो वो ना करें, क्योंकि धूम्रपान भी आँखों के लिए बहुत हानिकारक है। बच्चों को खुली धूप में खेलने दें, यानी कि बच्चों को चार दीवारी में बंद करके ना रखें, खुली धूप में खेलने दें। और बच्चों को 2 घंटे से अधिक टीवी या फिर मोबाइल जो है वो ना चलाने दें, क्योंकि इसका आँखों पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव जो है वो पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप भी बीवॉक ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, आप +2 किसी भी स्ट्रीम में आपने कर रखी है, तो आप बीवॉक ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं, जो कि 3 साल का कोर्स है। अगर आपको इसके विषय में जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ हमसे व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98724 68540, और दूसरा नंबर है 9592649009। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।